यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है उसमें मुस्लिम भाई भी सहयोग करते हैं, देख रेख करते हैं, और हिंदू भाई जन सहयोग से ही तो इतना करोड़ों का मंदिर बना है, कोई सरकार थोड़ी दी है। एक मुस्लिम महिला गाय चराने आया करती थी जी, यहाँ 2500 बरस पहले शंकराचार्य भी आए थे। खुदनी बीवी के नाम पर ही ये खुदनेश्वर महादेव है। दो मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं इस मंदिर में पूजा करने के। नीतीश कुमार तो 2 बार आए हैं, लालू जी 1 बार आए। बेरोजगारी दूर हो सकता है, लेकिन यहाँ के नेता लोग इस मंदिर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। विश्वविख्यात मंदिर है, लेकिन इस पर कोई विभाग का ध्यान नहीं है जो इस मंदिर को और उत्थान किया जाए। महिला को मुस्लिम लोग नहीं मानते हैं, महिला का पूजा वो लोग नहीं करते हैं। यहाँ लगभग 2 लाख आदमी जलाभिषेक करते हैं सोमवारी। हाँ, सोमवारी। आज के इस दौर में जब हिंदू और मुसलमान को बांटने की साजिश की जा रही है, दुकान पर पर्ची, नाम लिखी पर्ची साटने के नाम पर राजनीति की जा रही है, उस दौर में हम आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हम अभी समस्तीपुर में मौजूद हैं और समस्तीपुर का ये जो है मंदिर है, और इस मंदिर में शिवलिंग और मजार दोनों एक साथ है। हिंदू और मुस्लिम की एकता का ये मिसाल जो है पेश कर रही है ये मंदिर। और मंदिर के बारे में विस्तार से जानेंगे। मंदिर के समिति के यहाँ पे काफी सारे सदस्य हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पे शिवलिंग और मजार दोनों एक साथ में क्यों है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम पंडित गंगा प्रसाद मिश्रा। हाँ, यहाँ पे शिवलिंग और मजार दोनों एक साथ में क्यों है? ये बहुत अतीत की बात है। यहाँ एक टीला था, टीला पर एक मुस्लिम महिला गाय चराने आया करती थी। तो सब गाय जब शाम में लौटती थी, लौट जाती थी, लेकिन एक गाय यहीं खड़ी हो जाती थी और दूध गिरा दिया कर, उसका दूध अपने आप यहाँ गिर जाया करता, अपने आप गिर जाया करता था। जब वो मालिक के पास जाती थी तो मालिक बोलता था कि सब गाय तो दूध देती है, लेकिन इस गाय का दूध क्या हो जाता है? वो बोली जो हम क्या करें, वो गाय का दूध तो अपने आप गिर जाता है। कहा ऐसा हो नहीं सकता है। तो कहा जो नहीं हो विश्वास तो आप देख लीजिए। सब दिन की प्रतिदिन की बात गाय चर के आई और यहीं खरी हो गई और उसका दूध गिर गया। तो लोग में एक आश्चर्यचकित हो गए, ये आखिर यहाँ क्या बात है जो यहाँ ही गाय खरी होती और इसका दूध गिर जाए। तब यहाँ खोदा गया, तो एक खोदा गया, देखिए अभी एक कुदाली का चिन्ह है लगा हुआ इसमें, है ना। इससे एक रुधिर प्रवाहित होने लगा। और ये जो खुदनी बीवी महिला थी, उसका तबीयत खराब हो गया और वो भगवान का, महादेव का बड़ा अनुनय विनय की, तब ये रुधिर बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और वो कहा, उसी समय बोली जो मेरा मजार वहीं होना चाहिए। चूंकि खुदनी बीवी के द्वारा भोला बाबा का प्राकट्य हुआ, इसलिए इनका नाम खुदनेश्वर महादेव पड़ा। और हिंदू भी विरोध नहीं किया, उसका मजार यहीं, मतलब मुस्लिम महिला के नाम पर भोले बाबा का नाम खुदनेश्वर महादेव, खुदनी बीवी के नाम पर ही ये खुदनेश्वर महादेव है। वो भोला बाबा की परम भक्त थी। अच्छा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग पूजा करने आते हैं? नहीं आते, सनातनी लोग आते हैं, लेकिन चूंकि ये मुस्लिम महिला का मजार है, इसलिए महिला को मुस्लिम लोग नहीं मानते हैं। महिला का पूजा वो लोग नहीं करते हैं। इसलिए हिंदू सब करता है, सहयोग सबका है, लेकिन वो मुस्लिम महिला को लोग नहीं मानते, इसलिए वो लोग नहीं आते हैं। अच्छा, हम सुनने हैं कि इस मंदिर में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं मंदिर को देखने के लिए। हाँ जी, या देखने के लिए आते हैं, जरूर बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। हाँ, सहयोग भी करते हैं, पूजा सहयोग करते हैं। बस इन जन सहयोग से ही तो इतना करोड़ों का मंदिर बना है, कोई सरकार थोड़ी दी है। जन सहयोग से बना ये मंदिर। मंदिर न्यास समिति तो टैक्स लेती है। यहाँ जो आय है जिसका निर्धारित ऑडिट होता है, ऑडिट में जो मंदिर का आय होता है, उसका शेष अंश वह टैक्स के रूप में लेती है। एक कहानी हम इनके बारे में और सुने हैं कि कभी जो है आदि गुरु शंकराचार्य भी मंदिर में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिकॉर्ड में था, जहाँ जहाँ शंकराचार्य गए थे वहाँ उनका कार्यक्रम था। तो उनके सरकार के रिकॉर्ड में था, तो वहां से यहाँ भी कार्यक्रम करने के लिए तब हम लोग जाने जी यहाँ 2500 बरस पहले शंकराचार्य भी आए थे। हाँ,
ये उनके रिकॉर्ड में था। बिहार में लगभग 53 गो मंदिर था जहां शंकराचार्य जगह आए थे, उसमें एक यह भी मंदिर था। चलिए देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे शिवलिंग के साथ मजार की भी पूजा होती है। लोग यहाँ पे आते हैं, सनातन धर्म के जो भी धर्मावलंबी हैं वहाँ पे आते हैं और पूजा करते हैं। और कभी माना गया है कि यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य भी पूजा करने के लिए आते थे। और यहाँ पे ये जो मंदिर बना, ये मंदिर का निर्माण कब हुआ यहाँ? 2006 से काम लगातार जारी है, इसमें 2006 से काम लगातार जारी है अभी तक। सौंदर्यीकरण कौन कौन मंदिर बना रहे हैं ये बताइए, कौन कौन, मतलब इसमें अभी तक किसने योगदान दिया है? सरकार ने दिया है? सरकार कोई नहीं दिया है, यहाँ के आम जनता का सहयोग है। सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा हुआ है। सभी धर्म के लोग दिए या सिर्फ सनातनी? नहीं, सनातनी लोग दिए। सनातनी लोग के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। अच्छा, कभी इस तरीके की बात भी आई कि मतलब हिंदू का मंदिर है ये और यहाँ पे एक मजार भी है, कभी इस तरीके की बात? ऐसा कभी अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं कभी नहीं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे पूजा करने के लिए, भजन के लिए भी बैठे हुए हैं। और देख लीजिए क्या कहेंगे आज का ये दौर जो है, क्या नाम है आपका? श्याम बाबू मिश्रा। आज का ये दौर है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश की जा रही है, मतलब दुकान पे नाम लिखने के लिए जो है राजनीति हो रही है। उस दौर में ये मंदिर और मंदिर में जो मजार है ये हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दे रहा है, क्या कहिएगा? यहाँ जितने भी यहाँ क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखता है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है उसमें मुस्लिम भाई भी सहयोग करते हैं, देख रेख करते हैं, और हिंदू भाई भी, दोनों आदमी मिल करके यहाँ जन सहयोग से ही यहाँ के मेला का देख रेख हुआ। श्रावणी मेला कल परसों से चालू होगा, तो उसमें उन लोगों का भी सहयोग रहता है। श्रावणी मेला में तो खूब भीड़ लगता है। हाँ, यहाँ लगभग 2 लाख आदमी जलाभिषेक करते हैं सोमवारी। हाँ, सोमवारी। और विश्व में ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पे दोनों एक ही जगह? हम लोगों के नजर में नहीं है। इतिहास में तो इतिहास में अभी तक हम लोग कहीं पढ़े नहीं हैं। तो बिहार में जो है एक अद्भुत चीज है जी, जिसको अगर बढ़ावा दिया जाए सरकार की ओर से इसको, तो बहुत बेरोजगारी दूर हो सकता है। लेकिन यहाँ के नेता लोग इस मंदिर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ना टूरिस्ट विभाग जो है, टूरिज्म विभाग, वो भी अभी तक ध्यान नहीं दिए। जो इतना विश्वविख्यात मंदिर है, लेकिन इस पर कोई विभाग का ध्यान नहीं है जो इस मंदिर को और उत्थान किया जाए। बेरोजगारी दूर होगा यहाँ के युवक को। सरकार कुछ नहीं कर रही। तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री भी आए, लालू यादव जी भी आए पूजा करने के लिए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये ऐसा अनोखा मंदिर जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा। इसलिए इन्होंने कुछ रिपोर्ट भी मंगाया, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 2 मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं इस मंदिर में पूजा करने के। नीतीश कुमार तो 2 बार आए हैं, लालू जी 1 बार आए। अच्छा, अगर लोग यहाँ पे आना चाहें वीडियो को देख के तो कैसे आ सकते हैं? अगर राजधानी पटना से आना चाहे तो समस्तीपुर आए पहले। हाँ, समस्तीपुर से इस जगह पे कैसे पहुंचेंगे लोग? यहाँ से गंगापुर चौक है, गंगापुर चौक से वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। हाँ। वहाँ से 2 किलोमीटर है। हाँ। 2 किलोमीटर पर मंदिर है। 2 किलोमीटर पर मंदिर है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि पूजा का समय हो गया है। यहाँ पे जो है आरती की जो है व्यवस्था हो गई है। आप देख लीजिए, मजार और ये शिवलिंग दोनों साथ में है, और सभी लोग जो यहाँ पे आते हैं वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। क्योंकि परसों से सोमवारी की शुरुआत होने वाली है, सावन का शुरुआत जो है परसों से होने वाला है, और इसलिए यहाँ पे मंदिर समिति के लोगों को पूजा की भी तैयारी करनी है और सावन की एक पूजा की तैयारी करनी है। इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि मंदिर में आकर के जो है मजार और शिवलिंग दोनों का दर्शन करें तो वो आके दर्शन कर सकते हैं। बाद बाकी कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए हमारी ये खबर कैसी लगी।